चाहे शर्त लगा लो, एक बार ये तावीज़ कर लिया, तो फिर प्यार से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप एक बार ये तावीज़ कर लोगे, तो आप अपने प्यार से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। दरअसल ये मोहब्बत का वो तावीज़ है जो हमेशा काम करता है, कभी ख़ता नहीं करता। मैंने इस तावीज़ को कई बार इस्तेमाल किया है। अगर आप भी किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ें बताई जाएँगी, जो किसी और चैनल पर शायद ही आपको देखने को मिले। अगर आप किसी से मोहब्बत करती हैं या मोहब्बत करते हैं और सामने वाला बंदा पहले करता रहा हो या ना करता रहा हो, तब भी उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। यानी किसी के भी दिल में अगर मोहब्बत पैदा करनी हो तो आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस तावीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। इसको करने के लिए आपको किसी भी दिन सादे कागज़ पर ब्लैक कलर के पेन से इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से जब बॉक्स बन जाए, लेकिन याद रहे ये तावीज़ बनाते वक़्त आप पाक साफ़ रहें, ऐसा ना हो कि आप हालत नजासत में हो और ये तावीज़ बना रहे हो। कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से कि फिर उसके ऊपर रजात हो जाती है। रजात उसे कहते हैं कि उल्टा असर होना, पलट जाना। अरबी में रजा के माना पलटने के होते हैं। अगर कोई अमल आपसे गलत हो जाता है या पढ़ाई में या कोई और गलती हो जाती है या सामने वाले पे जिसके लिए आप कर रहे हो, उसके ऊपर पहले से ही किसी अमल का असर मौजूद है, तो उल्टा रजात हो जाती है, करने वाले पे असर हो जाता है, तो फिर कोई भी अमल वो करेगा, उसके हाथों से कोई भी अमल काम नहीं करेगा। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो दिए गए नंबर पे हमसे ज़रूर राब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला उसकी रहनुमाई की जाएगी। बहरहाल आइए जानते हैं किस तरीके से इसे करना है। इसको करने के लिए सादे कागज़ पर ब्लैक कलर के पेन से इस तरीके से बॉक्स बना लें। सबसे पहले आपको लिखना है, फिर यहाँ पे भी है और है, फिर लिखना है काफ, फिर 9 9, फिर यहाँ पे भी काफ, 9 और 9। इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे लिखना है महबूब का नाम, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे लिखना है अलहुब। अलहुब लिखने के बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम लिखना है। अगर वो लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगाए, अगर उसकी माँ का नाम लिखे, फिर आला हुब लिखे, फिर अपना नाम लिखे। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिख सकते हैं। या अगर नाम लिखना नहीं आता तो दिए गए मेरे चैनल पर ये एक वीडियो मौजूद है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, तावीज़ के नीचे नाम कैसे लिखें, तो उसको आप देखें, उस पहली वीडियो शायद मेरी आ जाए, आप उससे देख के समझ सकते हैं कि तावीज़ों के नीचे नाम कैसे लिखे जाते हैं। उसमें तरीका मुकम्मल है, हिंदी, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, सिंधी, दुनिया की हर ज़ुबान में तरीका समझाया गया है कि किस तरीके से दुनिया की किसी भी ज़ुबान में नाम लिखना हो, लिख सकते हैं। अब जब आप ये तावीज़ बना लें, उसके बाद में इस तावीज़ को नज़र आतिश कर लें। लेकिन उससे पहले आप जिस कागज़ पे आपने बनाया हुआ है, उस कागज़ को काट लेना है, इसी की शेप में काटना है। मान लीजिए यहाँ से शुरुआत, पहले कागज़ ऐसे काट लें, फिर साइड से यहाँ से, फिर और आगे ले जाएँ, फिर ये, फिर ऐसे करके इस तरीके से ही आपको कागज़ को काट लेना है। बराबर से जितना हो सके ठीक तरीके से काटें। लिखा हुआ नहीं कटना चाहिए, इस तरीके से इधर से फिर इधर इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद में इस ताबीज़ को आग में डाल के जलाना है, मगर जलाते वक़्त ये सिरा पहले जलाया जाएगा। इस सिरे से शुरुआत करेंगे, माचिस, लाइटर, गैस चूल्हे पे कहीं पे भी जलाएँगे, इस सिरे से शुरुआत करनी है। ये जला के राख कर दें। राख चाहे ज़मीन पे गिरे या चूल्हे में गिरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइड में ही जलाएँ ताकि कोई बेहुरमती ना हो। या चूल्हे वगैरह में जलाते हैं तो राख वगैरह को निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आपको जला देना। याद रहे नाम भी नीचे, चाहे यहाँ लिख लें या सीधा नीचे लिख लें, कोई मसला नहीं है। नाम भी इसी के साथ में रहना चाहिए, नाम भी नहीं कटना चाहिए। अब इस तावीज़ को आप चाहें तो पहले दिन जलाएँ, फिर दूसरे दिन भी जला सकते हैं, तीसरे दिन भी जला सकते हैं। ना इसके बनाने का कोई टाइम है, ना जलाने का कोई टाइम है। वैसे तो पहली ही तावीज़ से आपको असर दिखेगा, लेकिन अगर आपको लगे कि ज़्यादा असर और चाहिए, ज़्यादा असर होना चाहिए, तो दूसरे दिन भी बनाएँ और जलाएँ। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा इस तावीज़ का इस्तेमाल ना करें, वरना महबूब मजनून भी हो सकता है। इसलिए दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई दवाई भी हो, अगर उससे डोज़ ज़्यादा दे देंगे तो खतरनाक साबित हो सकती है। इसी तरीके के तावीज़ात और अमलियात भी होते हैं। हालाँकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, हम सिर्फ़ लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए चीज़ें लेकर आते हैं।
نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے والی چیز۔ ہمارے چینل پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، سب لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہیں۔ اس عمل کو کریں، اس عمل کی اجازت سبھی کو ہے، جائز مقصد کے لیے کریں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔